हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का हौसला, जिस तरह से आप मेहनत करें हमारे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों को देखकर मुझे क्लास लेने पे मजबूर कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप दिन प्रतिदिन मेहनत कीजिए। और कुछ बच्चों से बराबर फोन आता है कि सर समझ में कुछ समस्या आती है, बहुत बच्चे से आता है कि कौन की सर बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग ऑनलाइन क्लास का लाभ ले रहा हूँ। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे 9060848510 9060848510। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे संपर्क करके आप पर किसी प्रकार की समस्या हो तो शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज का अगला क्लास, पिछले क्लास में आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था। आज के क्लास में मैं आपको विभाजन फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें बहुत ही आसान है, इसको हम लोग सही तरीका से जानेंगे। चलिए, विभाजन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है अंतः विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतः विभाजन को, फिर हम लोग जानेंगे बाह्य विभाजन को। तो अंतः विभाजन कैसे होता है? जैसे एक रेखा हम ले लिए, एक रेखाखंड ले लिए, यहां पे ए और यहां पे बी। एक रेखाखंड ए और बी लिए, ए और बी लिए, इसको जो है यहां पर हम लिख सकते हैं x1 y1, ए का निर्देशांक x1 और y1, और यहां b का निर्देशांक हम लेते हैं x2 और y2। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? तो a का निर्देशांक x1 y1 और b का निर्देशांक x2 y2 लिए, और इस पे एक रेखा कहीं पे दाग दो, एक पॉइंट, इसको हम लेते हैं P, और इसका निर्देशांक लेते हैं x और y। एक रेखा पर कोई एक बिंदु P जो दोनों रेखा को बीचों बीच कुछ अनुपात में विभाजित करता। जैसे मान के चलिए ये मेरा पेज हो गया, इस पेज को अगर मान चाहिए यहां पर एक निर्देशांक a, यहां पर b है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, अगर इसको हटा देते हैं, इसके देखते हैं कि कुछ न कुछ अनुपात में विभाजित किया है, चाहे जो भी रेशियो हो। यदि ये 5 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, तो 2:3 विभाजित किया। तो वही उसी फार्मूला को आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी रेखाखंड को कोई भी बिंदु अगर 2 अनुपात में विभाजित करती है तो उसी का हम लोग सीखेंगे आज विभाजन फार्मूला। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिखते हैं, यहां से यहां तक को लिखते हैं M1 और यहां से यहां तक को लिखते हैं M2। एक रेखाखंड को बिंदु P M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इस रेखाखंड को P निर्देशांक, P का जो दो निर्देशांक x और y है, इसमें x बराबर, यदि x निकालना हो तो, यदि x निकालना हो तो x के साथ सबसे पहले 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 1 लेंगे, उसके बाद
सेम संख्या में उसके बाद अदर संख्या यानी कि 2 लेना है। तो m1 के साथ क्या आता है x2, तो m1 x2 आ गया। इस बीच में बाबू गुना का चिन्ह, जब इसका वैल्यू देंगे हम तो इस बीच में गुना का चिन्ह होगा, ठीक। उसके बाद प्लस m1 x2 फिर m2 x1 m2 x1 तो m2 x1 बट दोनों अनुपात को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, कोई प्रॉब्लम। तो x निर्देशांक हमें मिल गया, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट m1 प्लस m2, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब वहीं पे हम लोग y निर्देशांक निकालते हैं, तो y निर्देशांक तो y वाला ही टर्म लेंगे, x में हमें नहीं जाना, y वाला ही टर्म लेंगे x में। हाँ m1 और m2 में जाएंगे, m1 और m2 में जाएंगे तो यहां लिखेंगे उसी तरह से m1 x2 m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 m2 x1 अब बटे m1 अब प्लस m2। तो ये x और y का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया। आप लोग से एक प्रश्न पूछेंगे, इसका थोड़ा हमें जवाब दीजिएगा। अभी आपको मैं फॉर्मूला दिया हूं और उससे पहले मैं कुछ बोला था, शायद आप लोग सुनेंगे। बताइए ये फॉर्मूला सही लिखे है गलत लिखे है? वेरी गुड, ये फॉर्मूला मेरा क्या है गलत है। यहाँ पे y लिए हैं जी, तो y लिए हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग y2, यहाँ भी क्या होगा y1। बिल्कुल आप समझदार हैं। तो यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1, ये मेरा हो गया आपका अंतर विभाजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो डाउनलोड करके आप इसका डिटेल जान सकते हैं। इस पे दबाइए, जितना बार दबाना फोटो आएगा उससे। तो यहां पे हम लोग जो है m1 सॉरी x और y का निर्देशांक हम लोग जान लिए, x और y का निर्देशांक हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे, ये तो था मेरा अंतर विभाजन, अब हम लोग जानेंगे बाय विभाजन। चलिए बाय विभाजन, बाय विभाजन अंतर मतलब अंदर से आता, बाय मतलब बाहर से आता। अंतर मतलब अंदर से, बाय मतलब बाहर से आता है, तो बाहर से विभाजन करेगा। एक रेखा हम यहां लिए, यहां से यहां आ गया, ठीक है, तो यहां से यहां आ गया, ठीक है। इसको क्या क्या बाय विभाजन यहां इधर विभाजित करता है, ठीक है। तो यहां P सॉरी यहां A और यहां B, तो यहां लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ये P बिंदु x और y को विभाजित करता है, P बिंदु x और चलिए, तो बाय विभाजन इसको हम लोग क्या लिखेंगे m1 अनुपात m2। इसमें भी उसी तरह से हम लोग लिखेंगे x बराबर
तो क्या लिखेंगे m1 इंटू m2। अब यहां पर बाय विभाजन हुआ तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे m2 गुना x2 बटे m1 माइनस m2। बस वही फॉर्मूला है 12 21। अब अगर y लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये हमारा फार्मूला बाय विभाजन हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक बिंदु ले लिए यहां से यहां तक, यहां पे A और यहां पे B। उसी तरह से x1 y1 यहां पे x2 y2। अब यहां पर देखते हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर रहा, इस मार्कर को बीचों बीच हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, 1:1 विभाजित करेगा, यानी कि इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। कितना, समान अनुपात में विभाजित करेगा। जब समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, समान 1:1 लिखेंगे। जैसे 5:5 फिर उसको अनुपातिक राशि में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, 5 में 5 से भागा देते 1:1 ही होगा ना। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पर कोई बिंदु अगर x और y आ गया तो यहां पे 1:1 में विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है। तो यहां पर देखिए, ध्यान रहे, यहां पर अगर x का निर्देशांक निकालना है तो x2 प्लस x1 प्लस x1 बट 1 प्लस 1 तो कितना होगा, 2। अनुपात 2 हो गया। यदि हम लोग y निर्देशांक निकालते, क्या निकालना है, y निर्देशांक निकालना है तो y2 प्लस y1 बट 2। समझ आ गया। तो ये था मेरा मूल बिंदु, ये था मेरा मध्य बिंदु। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है। यहां पर एक बिंदु, यहां पर इसको y, इसको x। अब यहां पर हम लोग चिन्हित करते हैं, यहां पर चिन्हित करते, इसको यहां पर मिलाते और इसको यहां, इसको ऐसे करके मिलाते। यहां पर देखते हैं कि x निर्देशांक x लिखेंगे, ठीक है, और y निर्देशांक y लिखेंगे। यहां पर यह मूल बिंदु से यहां की दूरी, इस मूल बिंदु से यहां की दूरी मुझे निकालना है। तो यहां पे आप एक बात बताइए, यहां पे तो 0 0 होगा निर्देशांक, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0 होता है। तो यहां पर अगर दूरी फार्मूला का सूत्र का यूज करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर उसमें से इसको घटाएंगे तो वो क्या होगा, x और y ही रहेगा। तो इसीलिए यहां पर फार्मूला होता है इसका, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² प्लस y² होता है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। अब यहां पर हम लोग सीख रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार बनाओ चाहे
ठीक उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे, लेकिन उसी आधार पर यह फॉर्मूला प्रूव होता है। लेकिन मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही बड़ा हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है। इसलिए वहां पर बेस 1/2 इंटू आधार बना ऊंचाई भी हम लोग नहीं सिद्ध कर सकते हैं। आपको हम शॉर्टकट तरीका से सिद्ध करके बताते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो यहां पर 1/2 आता है, 1/2 1/2 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 y3 minus y1 plus x3 y2 y1 minus y2 y1 minus y2। तो ये रहा मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष होती है, जिसको इंग्लिश में लोग वर्टेक्स बोलते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होती है। तो यहां पर हम लोग देखें कि यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहां पर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि बीच वाले एरिया, क्षेत्रफल बीच वाले एरिया कहते हैं, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 into y2 minus y3, x1 ले लिए, फिर y2 minus y3 प्लस x2, जब x2 लेंगे तो कितना y3 minus y1 प्लस x3, जब x3 लिए कितना y1 minus y2। एक बार फिर से 1/2 हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से 1/2 x1, जब x1 लेंगे तो कितना होगा y2 minus y3 x2, जब x2 लेंगे तो किससे घटाएंगे तो y3 minus y1 प्लस x3 तो y1 minus y2। तो ये रहा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो जो बेसिक क्लास था मेरा वो यही खत्म होता। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। जो आपका थ्योरी क्लास था लगभग खत्म हो चुका है। अगर फिर भी कुछ क्लास बचा हुआ है तो मैं आपको देने की प्रयास करूंगा। 2 थ्योरी और होते, एक होता समदृष्ट और एक होता संरेख। तो वहां पे आपको जब सवाल आएगा तो उसी माध्यम से आपको वहां पर हम डील कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल के साथ उपस्थित रहूंगा। आप घर में रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करते रहिए। आप यदि रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें और सब्जेक्ट दीजिए, साइंस भी दीजिए, सोशल साइंस हमारे सौरभ सर अभी पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अभी इतिहास स्टार्ट किए, इतिहास में शायद 4-5 क्वेश्चन गया है, उनको भी आप लोग देख लेंगे। और हमारे और सब सर लोग अभी मधेपुरा में नहीं, कहीं बाहर व्यस्त है। तो आप लोग को सभी क्लास धीरे धीरे मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं। आपका सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखने की प्रयास कीजिए। थैंक यू।